Assalamualaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is relational algebra. We already discussed in the last lecture integrity constraints. I hope you are cleared. If you have any question, you can ask me in the comment box. So in the next lecture, our topic is relational algebra. Relational algebra हमारे पास क्या होती है? Relational algebra basically formal language used to query and manipulate relational databases consisting of a set of operations like selection, projection, union and join. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लास्ट जो है आप स्टडी करके आ चुकी हैं. नेक्स्ट आपने मैथ के अंदर यूनियन, जॉइंस और प्रोजेक्शंस को स्टडी किया होगा. मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है क्वेरीइंग डेटाबेस, इंश्योरिंग एफिशिएंट डाटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन. Relational algebra serves as a mathematical foundation for SQL query. SQL queries are based on relational algebra operations enabling users to retrieve data effectively. क्या और दूसरा ये two or more relations as an input and produces a new relation as an output. ठीक है, आपके पास दो जो है वो रिलेशन है, उन दोनों को कंबाइन करके आप इनपुट देके प्रोड्यूस करें एक और न्यू रिलेशन, तो हमारे पास ये बनता है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा. जैसे हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है और ये हमारे पास है, इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. हम सिंपल सी डायग्राम से देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा होता क्या है. देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास इंटरसेक्ट आते हैं, जॉइंस होते हैं, डिवाइड आते हैं, यूनियन आते हैं. ठीक है, इनर जॉइंस है. आगे जॉइंस जो है आपका बहुत ही डिटेल वाइज टॉपिक है. जॉइंस, टाइप्स ऑफ जॉइंस को है हम बहुत ही डीपली जो है स्टडी करेंगे, जिसमें कंडीशनल जॉइन, दो तरह के इनर और आउटर जॉइंस आते हैं. और इनर जॉइन में आपके पास कंडीशनल, इक्वी और नेचुरल जॉइंस आते हैं. और आउटर जॉइन में हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन और फुल आउटर जॉइंस आते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज दैट प्रोसेसेस वन और मोर रिलेशंस टू डिफाइन अनदर रिलेशन विदाउट चेंजिंग ओरिजिनल रिलेशंस. कि आप दो रिलेशंस को आपस में कंबाइन करके एक और रिलेशन जो है निकाल रहे हो, तो वो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा कहलाता है. ऑपरेंड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं और अनदर ऑपरेशन टू क्रिएट नेस्टेड एक्सप्रेशन. रिलेशनल अलजेब्रा इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर कहते हैं. बेसिक ऑपरेशंस है रिलेशनल अलजेब्रा में यूनरी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस. ठीक है, अब यूनरी ऑपरेशंस में हमारे पास कौन कौन सी हैं? द ऑपरेशंस व्हिच इन्वॉल्व ओनली वन रिलेशन आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेशंस. ठीक है, जब आप किसी रिलेशन को बनाकर एक ही रिलेशन आपके पास जो है होता है उससे बनाते हो, तो वो आपके पास यूनरी ऑपरेशन होता है. और इसमें जिसकी भी दो टाइप्स हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशंस. हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी से देखें दो. ठीक है, बाइनरी का मतलब दो होता है, टू ट्वाइस. द ऑपरेशंस व्हिच इन्वॉल्व पेयर्स ऑफ रिलेशंस आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशंस. आपके पास दो ऑपरेशंस का जब पेयर होता है उनको निकालकर आप एक ऑपरेशन बनाते हो. यूनियन में आप देखिए कैसे करते हैं, दो टेबल्स होंगे. ठीक है, आप जो है पहले वाले टेबल में से राइट करोगे, फिर जो होगी दूसरे वाले टेबल में जो सेम चीज़ होगी एक दफ़ा लिखी जा चुकी है, दोबारा उसको नहीं लिखेंगे. Binary operation uses two relation as input and produces a new relation as output. ठीक है, जो दो रिलेशन होंगे वो इनपुट कहलाएंगे और उससे जो प्रोड्यूस होगा वो आउटपुट. फॉलोइंग ऑपरेशंस आर द यूनियन है, सेट डिफरेंस है और कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, ये हमारे पास जो है बाइनरी ऑपरेशंस है. अब यूनरी और बाइनरी में क्या फ़र्क है? यूनरी यहाँ पर एक ही रिलेशन होता है और एक ही बनता है. उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन मीन दो रिलेशन होते हैं और एक नया रिलेशन प्रोड्यूस करता है, वो आपके पास बाइनरी. अब हम देखते हैं सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को. सिलेक्शन ऑपरेशन ठीक है, की कंसेप्ट्स ऑफ इसके रिलेशनल अलजेब्रा के, जिसमें रिलेशंस, टपल्स, एट्रीब्यूट्स और डोमेन्स, ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन कैसे बनता है. टपल्स क्या होते हैं? टपल्स कॉलम को कहते हैं, रो को कहते हैं. ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स कॉलम्स को कहते हैं. और डोमेन्स क्या होते हैं? डोमेन क्या होते हैं? उन्हीं एट्रीब्यूट को हम एक डोमेन का नाम देते हैं, जहाँ पर टाइप्स ऑफ डाटा को मीन्स के डाटा टाइप्स को कहा है, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट्स और एज इट इज़. ठीक है, एक्सेट्रा. बेसिक ऑपरेशन आप देखें, बेसिक ऑपरेशन हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ड्राइव्ड ऑपरेटर जिसमें सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम, सेलेक्ट प्रोडक्ट, आगे ये डिफरेंट है. ठीक है, हमारे पास जो बुक पे हैं हम वही. तो हम कौन सी पहले डिस्कस कर रहे थे? हमारे पास सिलेक्शन ऑपरेशन आ रही है. तो हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेशन बेसिकली यूज टू फिल्टर आउट रोज
from a given table based on the Cartesian given condition. It is basically allows us to retrieve only those rows that match the condition as per condition passed during SQL query. If we have relation R with attributes A, B and C and want to select tuples where C is greater than 3, वही राइट ठीक है। अब हमारे पास ये तीन एट्रीब्यूट्स का एक टेबल है A B C 1 2 3, अब वो कह रहा है C is greater than 3, वही राइट ठीक है। C is greater than 3 will select the tuples will have C more than 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास C greater than 3 किधर किधर आ रहा है। ऊपर वाले टेबल को राइट देखें 1 2 4, इधर 3 ठीक है। 3 क्या हमारे पास कंडीशन उसने दी है C is greater than 3 ठीक है। C is greater than 3 है तो R लिख लिया। उसके बाद C is greater than 3, 3 is equal to हो सकता है greater than नहीं ठीक है, ये भी नहीं होता। C is greater than 3 not is equal to हो गए और ये देखिए C is greater than 3, 4 is greater than 3 तो true हो गया, तो हमारे पास ये आ गया ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन आता है, ये साइन आपने देखनी है। फाइल सिलेक्शन प्रोजेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन रोज, ये रोज के ऊपर वर्क करता है। ये देखिए नीचे उसने टेबल बी और सी का बनाया हुआ है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन ऑपरेशन रिमूव्स डुप्लीकेट वैल्यूज ठीक है। जो डुप्लीकेशन वैल्यूज होगी उनको क्या करता है वो रिमूव कर देता है। अब इसमें से डुप्लीकेशन ये हो रही है, इसको यहाँ रिमूव कर देगा इसमें एक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनियन। यूनियन ऑपरेटर इज बेसिकली ये बुक में से हम सिलेक्शन और कंडीशन देख लेते हैं ठीक है। इसके अंदर उसने लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल दी है, ट्रू फॉल्स के थ्रू के ट्रू फॉल्स। ये टेबल देखें बना हुआ है दो टेबल्स का, ट्रू टू उसमें क्या करना है हमने लॉजिकल ऑपरेशन को उसने परफॉर्म किया हुआ है, उसने कंडीशन जो दी हुई है उसको हम देखेंगे। इसके बाद एग्जांपल मींस के ये जो है ना कंडीशंस के ऊपर, जैसे हमने सी इज ग्रेटर देन 3 देखा था तो उसको किया था। एग्जांपल एम्प्लॉय हैज द फॉलोइंग so हमारे पास देखिए सिलेक्शन ऑपरेशन उसने परफॉर्म किया और उसके बाद जो है एग्जांपल देखें उसने दी एक डाटाबेस स्क्रीन है, एज्यूम रिलेशन एम्प्लॉय हैज द फॉलोइंग टपल्स EMPD के क्वेश्चन उसने रिजल्ट दिए हैं। सिलेक्ट ओनली दोस एम्प्लॉयज हु आर CS डिपार्टमेंट, उसने हमें कंडीशन दी है जो CS डिपार्टमेंट वाले हैं सिर्फ जो है वो वाले एक अलग टेबल के अंदर हमारे पास जो है वो बना कर रख दो। और उसने जो हमें CS वाले ये देखें उस तीसरे टेबल में उसने रिजल्ट बता दिया। दूसरा क्वेश्चन है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉय विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका असिस्टेंट जो है प्रोफेसर हो गए वो वाले ठीक है। ये भी देखें उसने अलग से जो है वो बना दिया। कौन है ये आपने एग्जांपल जो है करें। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, प्रोजेक्शन इज आल्सो यूनिरी ऑपरेटर है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर की ये इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट्स टर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन है अज्यूम एम्प्लॉय रिलेशन यूज्ड इन प्रीवियस एग्जाम एंड डिस्प्ले द नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट वो बता देगा ठीक है। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, इनको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आई होप सो क्लियर हो जाएंगे। सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन सेट फ्रॉम वन रिलेशन ये है ठीक है। ये हमारे पास जो है दो बाइनरी रिलेशन, उसमें से दो में से जब आपके पास एक निकल रहा होता है तो वो हमारे पास सेट ऑपरेशन जिसमें यूनियन है फर्स्ट वन। तो यूनियन देखते हैं, यूनियन बेसिकली यूज टू कंबाइन द रिजल्ट्स ऑफ टू क्वेरीज इनटू सिंगल रिजल्ट ठीक है। आपके पास ये देखें हमारे पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट रोल नंबर दूसरा भी स्टूडेंट रोल नंबर। इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है और इसमें नीचे वाले में हमारे पास कितने हैं, इसमें भी 4 है। अब हमने देखना है कि इसमें रिपीटेड वैल्यू, पहला वाला हमने लिख लिया मोहन विवेक 13 गीता 17 ठीक है। अब देख लें, अब दूसरे में देखना है ये वाला भी हो सका है, गीता भी हो चुका है ठीक है, रोहान भी हो चुका है, सिर्फ श्याम आएगा ठीक है। तो अब उसके अंदर से एक टेबल क्रिएट ये होगा ठीक है रोहान। उसके बाद सेट डिफरेंस इसमें आ रहे होते हैं। सेट डिफरेंस बेसिकली रोज वन टेबल है ठीक है। अब इसमें से हम यूनियन को यहाँ से देखते हैं अपनी बुक में से, ए यूनियन बी आपने की होगी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अब ए यूनियन बी उन्होंने करना है। अब देखें कि हम इसको कैसे करेंगे। एक्स वाई जी ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स 3 रोज 3 कॉलम्स। ये वाला हम पहले लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे, थर्ड वन लिखेंगे। अब देखें 1 8 10 ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम राइट नहीं करेंगे। 4D 40 ये नहीं हुआ तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है 5E50 5E50 भी नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। मीन्स कि जो ऑलरेडी हमारे पास हो चुका होगा उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये हमारे पास होता है यूनियन ठीक है।
यूनियन ऑपरेशन। उसके बाद डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑपरेशन वर्क्स ऑन टू रिलेशंस, इट प्रोड्यूसेस द थर्ड रिलेशन दैट कंटेन्स द टपल्स दैट अकर इन द फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन सेकंड। अब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, फॉर्मिंग इन एग्जांपल डिफरेंस XYZ उसने टेबल दिया है, ठीक है, टेबल a माइनस बी और b माइनस a। अब देखें 1a, ये देखें उसने लिखा हुआ है, ये देखते हैं, फर्स्ट वन उसने a माइनस बी करना है, ठीक है, टेबल a और टेबल b, ठीक है। अब a ये है और b ये है, a माइनस बी करना है हमने, a में ये वैल्यू पड़ी हुई है और b में ये a माइनस बी, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 2b20 4d40। अब a माइनस बी, अब इसमें से देखें, अब इसमें से 2 में से 4 निकालने हैं तो 2, ठीक है, b अब लिखेंगे पहले, ठीक है, b और उसके बाद जो है 20 में से 40 तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स इस तरह से नहीं। अब देखें a माइनस बी, अब 2 जो छोटी वैल्यू होगी वो लिखे, 2b20 हम इसमें राइट कर लिया a माइनस बी में। अब 3c30, तो ये वाली छोटी वैल्यू है तो ये वाली हमने राइट कर ली इसके अंदर, तो ये a माइनस बी का हमारा टेबल बन गया। अब b माइनस ए देखें, अब b माइनस ए में हमारे पास जो होंगी, b में जो बड़ी वैल्यू होंगी वो लिखनी है। पहला वाला तो बिल्कुल सेम है ना, एज इट इज, वो तो हो जाएगा कट, ठीक है। अब दूसरे पे देखा b माइनस ए, ये बचा है और ये बचा है, तो ये b माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। आई होप सो कि क्लियर्ड। उसके बाद इंटरसेक्शन में जाएंगे। अब इंटरसेक्शन में क्या होती हैं कि जो वैल्यू सेम होती हैं वो आप राइट करते हो। इंटरसेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन टू रिलेशन, इट प्रोड्यूसेस थर्ड रिलेशन दैट ओनली कॉमन टपल्स, ठीक है, कॉमन रोज जो होंगी वो आप राइट करोगे। इंटरसेक्शन का साइन नीचे की तरफ है, यूनियन का यू की तरह होता है, टेबल ए टेबल बी। अब देखिए हमारे पास, ठीक है, अब जो है सेम 1a10 है इसके अंदर भी, ये तो हमने पहले लिख लिया। अब दूसरे को चेक करते हैं, ये वाला ये भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तीसरे वाला भी नहीं है सेम, तो हमने सेम जो एक ही आ रहा था उसको हमने राइट कर दिया, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेशन में हमारे पास एक रिलेशन, दो रिलेशन में से एक रिलेशन बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आ रही है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट वर्क्स ऑन टू रिलेशंस, इट कंकैटिनेट्स एवरी टपल इन वन रिलेशन, ठीक है, एवरी टपल इन वन रिलेशन विद एवरी टपल इन सेकंड रिलेशन, इट आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब टपल्स क्या होती हैं, टपल्स का तो आई थिंक आपको पता होगा, रोज को कहती हैं, ठीक है। दो रिलेशन के ऊपर वक्त है, एक टपल जो है वो दूसरे टपल के साथ कंकैटिनेट कर रहा होता है और वो हमारे पास क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट उसको कहते हैं। Product of relation A with tuples and relation B with n tuples is relation C with m cross n is denoted by A cross B. The product not be union. अब देखें एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, हमारे पास A क्रॉस B रखना है हमने, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों सेम चीजें हैं। टेबल A और टेबल B, ठीक है, इसमें भी 3 रोज 3 कॉलम्स 3 रोज 3 कॉलम्स। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास XYZ, ठीक है। अब इसको टेबल A1 नाम देते हैं, टेबल B अब X1 Y1 इसको नाम दे देते हैं X1, ठीक है, Y1 ये लिख लिया, X1 Y1 Z1, दूसरा X2 Y2 Z2 हमने राइट कर लिया। अब X1 Y1 है 1A10, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब इसका हम दूसरे पे जाएंगे तो ठीक है, ये वो भी सेम एज इट इज आ जाएगा। अब सबको 1 बाय 1 हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, A क्रॉस B मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हर एक रो को दूसरे टेबल की कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रो के साथ। अब 1A10 है, ठीक है, 1A10 दोबारा आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 40 1A10 दोबारा आ जाएगा 5E50, ठीक है। जितने हमारे पे रोज और कॉलम्स होंगे उतना ज़्यादा टेबल बड़ा। अब सेकंड वन पे आएंगे 2B20, तो हम ये लिखेंगे 2B20 के ऊपर पहले स्टार्ट से 1A10 4, फिर उसके बाद 2B20 4D40, ठीक है, ये देखते जाइए लिखा हुआ है। उसके बाद 2B20 क्या आ जाएगा 5E50, उसके बाद 3 वाले पे जाएंगे 3C30, तो क्या आ जाएगा 1A10, ठीक है। फिर उसके बाद 3C30 4D40 3C30 5E40, ठीक है। तो मीन्स कि आप इंटरसेक्शन या क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है अप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने एक दूसरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई थिंक सो कि यहाँ तक का आपको क्लियर हो, और यहाँ तक काफ़ी है आज के लेक्चर में। ये थोड़े से कंसेप्ट जो हैं बहुत इजी हैं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से जो है मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसमें आपने सारे एग्जांपल्स को इम्प्लीमेंट करना है। एक तो यूनियन को करना है, दूसरा आपने इंटरसेक्शन को करना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस में आपके पास A माइनस बी माइनस A आ गया, इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हमने स्टडी किया है।
तो इनको उसके बाद डिवीजन भी पढ़ लेते हैं, फिर जॉइंट्स वाला टॉपिक हमारा एक रह जाएगा। अब डिवीजन क्या होती है? द डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट्स इन कॉलम्स वैल्यू इन वन टेबल फॉर ईच देयर आर मैचिंग कॉलम्स रिस्पॉन्डिंग टू अ वैरी रो इन अनदर टेबल। ठीक है, कि एक वो हम जो है एडिशन और क्रॉस प्रोडक्ट हम किस पे इंप्लीमेंट कर रहे थे? रोज के ऊपर। डिवीजन हमारी क्या होगी? हमारी कॉलम्स के ऊपर होगी। एक टेबल जो होगा विच आर अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रो इन टेबल, मींस के मैचिंग वैल्यूज को हम लिखनी है कॉलम्स को देखकर। ठीक है, कॉलम्स को। अब ये ए टेबल, बी और ये रिजल्ट है। अब ये देखें, ए में हमारे पास 10, 11, 20 ये सेम मैच हो रहा है। ठीक है, इसमें ये वाले हमारे कॉलम्स को राइट करना है। कॉलम मैच हो गया, 10 लिख लिया। अब इसके बाद 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा रिपीट हो गया। 10, ठीक है, मीन्स ये 1101, 1201, 1201 भी हमारा मैच हो रहा है। 10, ठीक है, ले लिखिए। उसके बाद 1301, 1301 भी हमारा मैच हो रहा है इस पे। यहाँ 10 तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं स्टडी। ठीक है, अब हम 1301 किसी और में देखते हैं। उसके बाद ये 30 पे हो रहा है। ठीक है, तो 10 और 30 पे हमारे पास मैचिंग वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारे पास डिवीजन होगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होगी हमारे पास? क्राइटेरियन प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 को। जितना, अगर इसके अंदर 4 रोज 4 कॉलम्स होंगे तो ये उतना ही बड़ा टेबल हो जाएगा, नीचे और एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद डिवीजन में क्या करना है? आपने कॉलम्स को देखना है, कॉलम्स में राइट करना है। जो कॉलम्स सेम होंगे वो एक ही दफा आएंगे, 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, अब 10 है यहाँ पे 1101, 1101 ये 10, ठीक है, 10 एक ही दफा आएगा। ठीक है, उसके बाद 1201 पे भी 10 आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ एक दफा लिखना है। 1301 पे भी देखें 10 आ रहा है, तो हमने सिर्फ एक ही दफा राइट करना है। जो हमारे पास चीज़ जो है सेम मैच हो रही होगी, 2 दफा रिपीट हो रही है, उसको हम लिखेंगे डिवीजन। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इनको जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म्स में है, तो मैथमेटिकल फॉर्म्स को जब तक आप जो है अपने रजिस्टर के साथ साथ अपने रजिस्टर्स ओपन करके रखेंगे, उस पर नोट डाउन करते जाया करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुक में अंदर नहीं होती हैं और जो है स्लाइड्स भी नहीं होती, तो आप उसको नोट डाउन किया करें। और आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।